हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम क्लास 11। ठीक है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 किया था, उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बाकी जो क्वेश्चंस बच जाते हैं हमारे 3.2 के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले कुछ मेन टॉपिक है, पॉइंट्स हैं, हम उसको एक बार समझ लेते हैं, देन उसके यहाँ पे चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। सो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि 10th क्लास में आपने देखा होगा, जो हमारे एंगल्स थे 0 से 90 डिग्री, वो वहाँ पर तक फिक्स थे। जो वैल्यूज़ होते हैं कहाँ से होते हैं, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। और बेसिकली जिसकी वैल्यू हमने लर्न की थी, वैल्यूज़ क्या थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बट यहाँ पे क्या है कि अब ये जो वैल्यूज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब रोटेशन वाइज चलेगी तो 360 भी होगी, 360 से ज़्यादा भी होगी। तो डिपेंड करता है कि एंगल पे हमारा कितना एंगल है, उसके भी यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। पर मेनली इनकी वैल्यू आपको लर्न होना जरूरी है, नहीं है तो एक बार टेबल देख लेना, लर्न कर लेना, 10th के वाले ही है, कुछ नया नहीं है। बस यहाँ पे जो चेंजेस है, लास्ट टाइम हम उसको किस में यूज़ करते थे, डिग्री में। अब यहाँ जो यूज़ करेंगे किस में करेंगे, रेडियन में। बस इतना डिफरेंस है, बाकी जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी दोनों केस में। अगर आपको ये गिवन है तो अच्छी बात है, और ये गिवन है तो आपको कन्वर्ट करना आता ही है, आप दोनों चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार समझ लेते हैं कि ये जो वैल्यू है किस तरीके से काम करता है, देन आफ्टर फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कुछ मान लेते हैं, सपोज दिस क्या है, ये 0 डिग्री है, और ये इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है हमारा 90 डिग्री, जिसको हम क्या लिखते हैं, पाई/2। ये क्या हो जाता है 180 डिग्री, जिसको हम क्या लिखेंगे, पाई। और दिस एंगल इज वॉट 270 डिग्री, जिसको हम क्या लिखेंगे, 3 पाई/2। राइट। रेडियन के केस में और एंगल के केस में दोनों लिख दिया, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप चीज़ों को आराम से समझ सको। और जब हम वापस से घूम कर आएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई या फिर 360 डिग्री। मतलब एंगल के फॉर्म में हो या रेडियन पाई के फॉर्म में हो, दोनों चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि इनकी जो वैल्यूज़ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने सारी वैल्यूज जो पढ़ी थी, इसमें क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी साइन, कोस, कोसेक, सेक, टेन, कोट, ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी है वो सारे क्या हो जाएंगे, रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, दिस इज व्हाट पॉजिटिव एंड द रेस्ट ऑफ ऑल इज व्हाट नेगेटिव। इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 10, और 10 का उल्टा कोट, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जो रेस्ट बच जाएंगे ऑल विल बी नेगेटिव। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, कोस, और कोस का जो रिवर्स होता है, इनवर्स, सेक, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी जो रेस्ट बच जाते हैं, दिस इज ऑल व्हाट नेगेटिव। ठीक है। ये इनका जो कन्वर्जन है, जो चेंजेस है, वो कैसे होता है, जैसे कि आपने 10th में पहले था, अब नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं कि अगर ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे अगर हमारा साइन थीटा होता है, साइन सपोज कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 90 प्लस थीटा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा, तो इनकी जो वैल्यू होती है साइन की, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कोस की, और कोस की साइन में। वो डिपेंड करता है, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम समझेंगे उसको, और उसके फॉर्मुलेज भी लिखेंगे। और ये जो है हमारा एक्स एक्सिस, इस पे जो है साइन पाई थीटा, अब ये प्लस हो या माइनस हो, ये चेंज नहीं होता, ये साइन थीटा ही रहेगा। अब डिपेंड करता है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब बेसिकली कहना है मतलब ये है कि इस पे चेंज नहीं होता। तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, वाई एक्सिस पे चेंज हो जाती है, एक्स एक्सिस पे वैल्यूज चेंज नहीं होती है। तो बस इतना सा ध्यान रखना। अब रोटेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे सपोज करो अगर हमारे पास है 300, 400 ले लेते हैं, दिस इज वॉट 410। ठीक है, 20, 420, तो इसको क्या करेंगे, 360 प्लस 60 डिग्री। तो वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, 60 डिग्री की फाइंड करनी है। अब बिकॉज हमें पता है कि ये वाला जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 360 को। तो ये जो 60 है ये किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी हमारी 420 की वैल्यू होगी, हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। और अगर ये 300 होता है तो किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बिकॉज 360 डिग्री माइनस क्या हो जाता है, 60 डिग्री, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हमारा फोर्थ में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी डिपेंड करता है वो वैल्यू खुद ही गिवन देगा, उसके यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक दो चीज़ और है, उसको याद कर लेते हैं। दिस इज व्हाट साइन माइनस एक्स जो होता है, ये क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और कोस माइनस एक्स ये होता है हमारा व्हाट, कोस एक्स। अब ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर हम रोटेशन देखें, चलो नीचे देख लेते हैं, रोटेशन देखते हैं अगर हम एंगल की, तो ये नेगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट करता है, माइनस ऑफ एक्स। तो नेगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो जो एंगल्स होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो माइनस एक्स है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू आई। कोस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हमारी कोस पॉजिटिव की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, तो चलिए इसको हम यही रोकते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, एंड देन कैसे इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है।
सो कुछ फॉर्मूले जो लास्ट टाइम पढ़े हुए थे आपको याद होगा, जैसे कि एक बार फिर से बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। सो ये कुछ फॉर्मुलेज है जिसका हम यूज़ करेंगे। बाकी हमारे पास ट्रायंगुलर मेथड भी है, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। देखते हैं जो इजी रहेगा उसके बिहाफ पे हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे एंड देन विल बी फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। अगर आपने इसको चीज़ों को नहीं नोट किया है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। ये इरेज कर देते हैं ताकि हम आराम से इसको सॉल्व कर सकें, काफ़ी स्पेस है। नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, दिस इज व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब एक गिवन है बाकी 5 के फाइंड आउट करने हैं। फंक्शंस एक्सप्रेशन क्वेश्चन 1 to 5। तो क्वेश्चन 1 to 5 के क्वेश्चन की जो वैल्यूज है या जो भी क्वेश्चन है हमें उसको सॉल्व करना है। ये कहना चाहता है x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो जो x है वो किस में बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यूज होती है केवल 10 एंड कोट ही पॉजिटिव होता है, अदर बाकी जितने भी होते हैं सारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो बाकी जितनी भी वैल्यूज आएगी सारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कोस की जो वैल्यू है वो पहले से ही क्या है, माइनस में, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड भी लगा सकते हैं और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक बार क्या करते हैं, पहले फॉर्मूले से लगाते हैं, नेक्स्ट वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड लगा लेंगे। तो अगर हमारे पास कोस गिवन है तो हम क्या फाइंड आउट करना चाहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स है हमारे पास तो एक्स रखेंगे, दिस इज व्हाट एक्स 1 माइनस 1/2 ऑफ स्क्वायर, तो दिस विल बी व्हाट इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, दिस इज व्हाट 4 माइनस 1/4 एंड दिस विल बी व्हाट 3/4। अब बिकॉज अब जब ये स्क्वायर हम उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3/4, दैट मीन्स प्लस माइनस रूट 3/2। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है बट बिकॉज x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट दैट मीन्स साइन x दिस शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव रूट 3/2। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए साइन की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव रूट 3/2 हो जाएगी, ठीक है। 10 फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन ऑफ एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। हमें पता है कि ये पॉजिटिव होता है, अगर ना भी समझ में आए तो इसके वैल्यू डाल के देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव से नेगेटिव गया, हाफ से हाफ गया, क्या बचा हमारे पास, रूट 3 ओनली। और कोट तो इसका उल्टा ही होता है, तो कोट एक्स इज वॉट 1/√3, ठीक है। नाउ आ जाते हैं सेक पे। तो सेक क्या होता है, ये तो रिवर्स होता है किसका, कोसेक का। तो कोसेक क्या था 1/2 माइनस, तो ये हो जाएगा ओनली -2 सेक। और कोसेक क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ साइन, तो साइन क्या था रूट 3/2, सो दिस इज वॉट -2/√3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल कर आ जाते हैं। तो ये तो हमारा क्या था, फॉर्मूले के बेस पे था कि हमने फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटी लगाई एंड देन उसको सॉल्व कर लिया। अब ट्राई करते हैं कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करते तो उसको कैसे सॉल्व करते, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एंड इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सो डेट हमें समझ में आ जाए। वैल्यू क्या है, वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू को उठा लेते हैं। ये कहना चाह रहा है साइन एक्स है, किस में बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज व्हाट साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5 एंड x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, साइन और जो कोसेक होता है बस यही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये जो भी आएगा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो अगर हम ट्रायंगुलर मेथड से करना चाहते हैं तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज व्हाट x, ये एंगल है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है कैसे वर्क करता है। अगर हमारा ये बेस है तो दिस इज व्हाट बेस स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर and then b square equals to 5 square minus 3 square. So b is equals to what, under root of 25 minus 9, this is what root of 16 and this is what 4. तो जो बेस है हमारा, बेस की वैल्यू क्या आ जाती है 4। अब चलिए अगर बेस आ गया तो सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं कोसेक से ही। सो कोसेक एक्स तो सीधा साइन का इन्वर्स होता है, सो 5/3 ये आ गया। नाउ आ जाते हैं हम कोस पे, कोस एक्स, कोस क्या हो जाएगा 4/5। अब बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो कोस नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव। नाउ इसका उल्टा ले लेते हैं, सेक, सेक क्या हो जाएगा 5/4, साइन नेगेटिव ही रहेगा बिकॉज सेकंड में सेक नेगेटिव होता है। देन व्हाट 10x, 10x क्या हो जाएगा हमारा 3/4, ये भी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा लेंगे। एंड नाउ दिस इज व्हाट कोट एक्स, सो कोट एक्स क्या हो जाएगा हमारा 4/3, अब ये भी नेगेटिव होता है तो यहाँ भी हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, ओके।
तो इस तरीके से हमारे जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम उसको आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, कोड गिवन है एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो यहाँ से भी सेम ही है हमारा, अभी वैसे जो पीछे ट्रायंगुलर मेथड यूज़ किया था हम उसी को यूज़ कर लेते हैं, तो इजीली आ जाएगा। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास गिवन है कोट ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू 3/4 एंड विच इज बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगुलर मेथड यूज़ करें, सो दिस इज व्हाट एक्स, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड दिस विल बी व्हाट 5। तो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये क्या जाता है हमारा 5। चलिए फिर सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 10x क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, इसका उल्टा 4/3। नाउ व्हाट साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स इज व्हाट, साइन हमारा हो गया 4/5। अब बिकॉज ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होता है, नेगेटिव। इसी के साथ आ जाएगा हमारा कोसेक एक्स इसी का उल्टा होता है -5/4। नाउ व्हाट cos x इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज व्हाट 3/5, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव रहेगा। एंड नाउ देन व्हाट सेक भी नेगेटिव होता है, सो दिस इज व्हाट 5/4, दिस इज व्हाट 5/3। तो ये हमारे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल कर आएगा। तो अब इसको आराम से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ों का क्या करना है, नॉलेज रखना है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेक 13/5 एंड दिस इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दिस इज व्हाट सेक क्वेश्चन नंबर 4 x इज इक्वल टू 13/5। तो इससे हम क्या करते हैं, कोस ही निकाल लेते हैं। कोस x इक्वल्स टू 5/13। अब ना बिकॉज x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट तो ओनली सेक और कोस ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो चलिए पहले बाकी हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। ये हमारा ट्रायंगल है, दिस इज व्हाट x एंगल हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये 5 हो गया और ये 13 हो गया। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So now what, p square equals to h is what, 13 square minus 5 square, then p is equals to root of 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 एंड 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 144 रूट ऑफ, सो दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। अब बिकॉज हम साइड की बात कर रहे हैं, साइड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो दिस इज व्हाट 12। सो हमारी जो हाइट है परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, मीटर नहीं है यहाँ पे, केवल नंबर है ओनली 12। सो अब इसकी हेल्प से हम बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं किससे, साइन से। साइन क्या हो जाएगा हमारा 12/13। अब बिकॉज ये जो थीटा है बिलोंग कर रहा है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करने की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नाउ इसी के साथ आ जाता है हमारा कोस एक्स, और कोस क्या हो जाएगा -13/12, ठीक है, ये बिकॉज इसका उल्टा होता है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट 10x, तो 10x क्या हो जाता है हमारा p/b, दिस इज व्हाट 12/5 ऑफ नेगेटिव बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंड देन कोट एक्स इज व्हाट, इसी का उल्टा, सो -5/12। ओके, सो इस तरीके से हम अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल है, इसी आप फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो या ट्रायंगुलर मेथड से भी यूज़ कर सकते हो, किसी से भी यूज़ कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और है, वैसे उसको हमने यूज़ किया नहीं है पर ये चीज़ इग्नोर करने वाली नहीं है। ये एक जो होता है नंबर नहीं होते, इसके साथ हम कुछ लगा सकते हैं, कॉन्स्टेंट के, ये के है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 12k, और डिवाइड करेंगे तो के कट जाता है। तो ये कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है, बिकॉज हमें केवल वैल्यूज चाहिए थी फाइंड आउट करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो ये हम डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ना इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज व्हाट, 10 गिवन है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, 10 नेगेटिव है तो साफ साफ उसमें खुद ही दिया हुआ है। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5, 10x इक्वल्स टू -5 क्या था, दिस इज व्हाट -5/12। तो -5/12 ये क्या है हमारा 10x। तो चलिए हम इसका पहले कोड ही निकाल लेते हैं। कोड क्या है, दिस इज व्हाट कोड x इक्वल्स टू -12/5। और बिकॉज x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट तो ओनली यहाँ पे केवल साइन x और कोसेक x ही पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी अदर्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसको पहले से माइंड में रखोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो फिर से हम आ जाते हैं ट्रायंगुलर मेथड पे। ये बनाया हमने ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की हेल्प से क्या गया, दिस इज व्हाट x ले लेते हैं। सो 10 कितना है 5/12, सो दिस इज 5 एंड 12, और अभी हमने पीछे देखा था, सो पाइथागोरस ट्रिपलेट की हेल्प से ये क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज व्हाट साइन ऑफ x, साइन x कितना हो जाएगा 5/13। अभी को जो पॉजिटिव होता है तो इसको मैसेज रहने देंगे। नाउ कोसेक x, ये साइन का ही उल्टा है, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 13/5, ये भी पॉजिटिव रहेगा। नाउ कम टू द कोस x इज व्हाट 12/13। अब बिकॉज हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है नेगेटिव होता है, तो ये हमारा नेगेटिव रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा व्हाट सेक
सेक एक्स, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा -13/12। तो इस तरीके से हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी मतलब ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टफ नहीं है। तो जितना स्मूथली करोगे उतनी अच्छे से आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। ओके, सो ना फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। 5 क्वेश्चंस किए हमने, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो डैट ऐसे और वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो डैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765, इस तरीके के वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो फिलहाल हम यहीं अलविदा लेते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।